हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आज का टॉपिक है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का एक महत्वपूर्ण आंदोलन दोस्तों माना जाता है। तो देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु देखने को मिलते हैं। लगभग 20 प्रश्नों को मैंने इसमें लिया है। उन प्रश्नों के माध्यम से भी आप प्रत्येक फैक्ट याद कर सकते हैं और एग्जाम में अपना एक नंबर पक्का कर सकते हैं दोस्तों। तो देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के उपरांत गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किया गया था। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की अपनी बैठक 14 जुलाई 1942 में संघर्ष के गांधीवादी प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी। आंदोलन क्यों किया गया अर्थात क्यों प्रारंभ किया गया, इसके पीछे देखते हैं वजह क्या थी। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में भारतीय मांगों को पूरा करने के लिए सरकारी इच्छा शक्ति का अभाव। नंबर 2, युद्ध के समय उत्पन्न कठिनाइयों से उपजा जन असंतोष। संभावित जापानी आक्रमण के मद्देनजर भारतीय नेताओं की जनता को तैयार करने की अभिलाषा। तो देखते हैं 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान से कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख गांधी जी ने तैयार किया, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया था। 8 अगस्त 1942 को आयोजित इस बैठक में अंग्रेजों ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया तथा घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाए। घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत सभी प्रकार की फांसीवाद साम्राज्यवाद शक्तियों को स्वयं की रक्षा करेगा और अपनी अक्षुण्णता को बनाए रखेगा। नंबर 3, गांधी जी को संघर्ष का नेता घोषित किया गया और इस आंदोलन में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दोस्तों दिया था। 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो हवर गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया तथा जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत जैसे जेबी कृपलानी, पट्टाभी सीतारामैया आदि को गिरफ्तार कर अहमदाबाद जेल में रखा गया। सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया। जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में आजाद दस्ते का गठन किया। अरुणा आसापल्ली इस आंदोलन में दौरान भूमिगत क्रियाकलापों से जुड़ी रही और 6 मई 1944 को गांधी जी को कैद से रिहा कर दिया गया। गांधी जी के जेल से रिहा होने के पूर्व ही उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी में निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया के समानांतर सरकार का गठन किया गया। बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक नामक जातीय सरकार की स्थापना 1942 में की गई। सतारा समानांतर सरकार सबसे लंबे समय 1945 तक चली। यशवंत राव नाना पाटिल यहाँ के महत्वपूर्ण नेता थे। हिंदू महासभा एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में आता है, किन संस्थाओं ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अमेरिकी पत्रकार तथा गांधी जी के जीवनी लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ रहे। समानांतर सरकारें क्या थी? भारत छोड़ो आंदोलन में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। बलिया अगस्त 1942 में केवल एक सप्ताह के लिए, तामलुक मिदनापुर दिसंबर 1942 सितंबर 1944 तक और सतारा 1943 के मध्य से 1945 तक यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ प्रति सरकार के नाम से समांतर सरकार स्थापित की गई थी दोस्तों। आंदोलन में जनता की भागीदारी, इसमें युवक थे, महिलाएं थे, किसान थे, सरकारी अधिकारी थे, मुसलमान, कम्युनिस्ट, देसी रियासतें। छात्र, मजदूर एवं कृषक आंदोलन के रीढ़ थे जबकि उच्च वर्ग नौकरशाही आंदोलन की तटस्थ बनी रही। भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य केंद्र थे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मिदनापुर, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इसमें ऐड किया है जिनके माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन का पूरा हो जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन पे यही मुख्यतः बातें पूछी जाती है कि इसकी तारीख क्या होती है, कभी ये चला, इसके साथ करो या मरो का नारा किसने दिया, ये पूछ लेता है। तो देखते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे। तो देखते हैं उसके अध्यक्ष दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ये मैंने बताया था अभी। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो दोस्तों वर्धा में पारित किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा वर्धा। 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो दोस्तों इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने पारित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड वेवेल इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ?
तो ये अच्छा क्वेश्चन है। 9 अगस्त 1942, कुछ बुक 8 अगस्त 1942 मानते हैं, लेकिन प्रारंभ 9 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई किस मैदान से हुआ? तो ये मैंने बताया था अभी, गवालिया टैंक इसका सही जवाब हो जाएगा। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो आप बताया था भारत छोड़ो आंदोलन से है करो या मरो का संबंध। 8वां क्वेश्चन, हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, ये किससे जुड़ा है? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में किसे कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? किसने? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उषा मेहता ने रेडियो का प्रसारण किया था। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता रहा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राम मनोहर लोहिया इसका सही जवाब हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो विंस्टन चर्चिल थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम क्या था? तो ये मैंने अभी बताया था, लुई फिशर, अमेरिकी पत्रकार जो उनके साथ थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं की गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ये भी मैंने बताया था दोस्तों अभी, ऑपरेशन जीरो हवर, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो इन्हें भेजा गया था बांकीपुर जेल में, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसापल्ली किस भूमिगत क्रियाकलापों की प्रमुख महिला संगठक थी? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख महिला संगठक थी दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बलिया, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो दोस्तों जेल में गांधी जी का आमरण अनशन में इसका प्रयोग या प्रयोग में लाया जाना था। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों को एक जुलूस पटना सचिवालय के सामने तिरंगा फहराने की कोशिश में किसने उस पर गोली चलाने का आदेश दिया था दोस्तों? तो WC ऑर्चर ने इस पर चलाने का आदेश दिया था। 19वां प्रश्न देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो सभी भली भांति परिचित है, महात्मा गांधी जी ने दिया। भारत छोड़ो प्रस्ताव काले किसने बनाया था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये भी महात्मा गांधी जी ने ही बनाया था। तो इन 20 प्रश्नों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के जितने भी फैक्ट मैंने इसमें लगे अच्छे हैं मैं सभी ऐड किए हैं दोस्तों। आप इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, ताकि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। इन 20 प्रश्नों के माध्यम से लगभग सभी प्रश्न हो गए भारत छोड़ो आंदोलन के। तो आप इसको देखते रहिए बार बार। धन्यवाद दोस्तों।